शुरू करते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बच्चों को बहुत सारा यही नहीं समझ में आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सबसे पहले ये बात समझिए, अभी हम लोग क्या कह रहे थे कि कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है, कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बात बताता है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हुआ या स्पीड ऑफ लाइट कम हुआ तो कितना टाइम्स कम हुआ या कितना टाइम्स ज्यादा हुआ, और ये एंगल भी बता देता है कि कितना बेंड हुआ स्नेल्स लॉ के इस्तेमाल करने पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए मेजर of how much light is bent or refracted when enters a new medium. It is called denoted by n। ठीक है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रहा है तो कितना बेंड कर रहा है, ये कौन बताएगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है, इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। अब इधर बात को समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते कैसे हैं। सबसे पहले इसको लिखने आना चाहिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है n/1 तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू क्या, 1। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हमारा निकालना है वो किसका निकालना है, मीडियम 2 का निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, ऊपर जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिस्पेक्टेड आदमी है वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा वो कहाँ रहेगा बच्चा, नीचे रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है ये 1 है और ये 2 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, 2। ये बात समझिए। अगर ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 1 नीचे है तो 1 का निकालना है, और किसके रिस्पेक्ट में 2 ऊपर है तो किसका, विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा 2। इतना बात समझ में आ रहा है, ये हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है भाई, एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। अभी ये बात समझिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने आना चाहिए, और इसी वाले कहानी से हम लोग क्या कर लेंगे, आगे का सारा सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है भाई हम लोग का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग लिख रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 और विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दे तो जो हमारा रिस्पेक्ट में है वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम लेंगे या एयर लेंगे। यानी जो मीडियम यहाँ पर 1 है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, एयर लिख देंगे। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिलेटिव लिखना होगा तो क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला समझिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग क्या पढ़ लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कहाँ, 1। क्योंकि ये फॉर्मूला इसीलिए हम बताए हैं कि आप ये याद रखिए, अगर ये 1 ऊपर है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर में रहेगा, और अगर 2 नीचे है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कहाँ हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। ये बात अगर आप ध्यान रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। इस पर हम रेड से स्टार लगा दे रहे हैं, आपके जिंदगी में बहुत सारा काम आने वाला है इस फॉर्मूले का। ठीक है बच्चा, अब क्या समझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी 1 वाले का क्या वेलोसिटी ऊपर यानी V1, और 2 वाले का वेलोसिटी क्या, नीचे। अब इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव कहने का मतलब सेम वही बात कहें। देखिए इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं n/1। अब इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू
1, यानी 2 आगे रहेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जो 1 पीछे है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है। लेकिन हम आपको ये बात बता रहे हैं कि एनसीईआरटी किसी भी सिंबल को नहीं मानता है, एनसीईआरटी किसी भी सिंबल को नहीं मानता है, यानी वो जो क्वेश्चंस देगा वो सिंबल में क्वेश्चंस नहीं देगा। इसलिए हम आपको सबसे आसान वाला तरीका बताते हैं। अगर आप हमारा बात मान रहे हैं बच्चा तो थोड़ा सा आप बात मानिए, आप ये वाला सिंबल ना इस्तेमाल कर कर ये वाला सिंबल इस्तेमाल कीजिए। अगर इसको क्या पढ़ लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 बाई V2। ये हमारा फॉर्मूला अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं बच्चा, रिलेटिव के लिए लिख रहे हैं। अगर एब्सोल्यूट के लिए लिखेंगे, ध्यान दीजिए, अगर एब्सोल्यूट लिखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बोल बच्चा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू, अब क्या ले लेंगे, एयर ले लेंगे या वैक्यूम ले लेंगे। यानी इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या 2। ठीक, अब एयर वाले को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, C से, और ये क्या हो जाएगा V2। यानी ये किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसी के साथ हम लोग केस देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस क्या है और ये किस तरह से होगा, तो इसमें हम लोग केस देखेंगे। अब समझिए बात को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम लोग पढ़ रहे थे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग बेसिक एक फॉर्मूला निकाल लिए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चा, V1 बाई V2। इतना समझ में आया। अब कहिएगा बार बार यही फॉर्मूला आप क्यों बता रहे हैं, तो अभी रुकिए और इसमें केस देखिए और केस से आपको पूरा समझ में आ जाएगा इसका कहानी कि ऐसा क्यों आखिर हम बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चा केस 1 पढ़ते हैं हम लोग। केस 1 में क्या हो जाएगा, केस 1 समझिए, दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं V1 बाई V2। ठीक है भाई, ये लिख सकते हैं। अब अपने मन से, ये हमें भी अधिकार है, सिर्फ मैथ में ही अधिकार नहीं है कि भाई ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ऊपर में किससे, C से, और नीचे भी किससे, C से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या किए, C से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप लोग का मैथ थोड़ा बहुत सही होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, C बाई V2 डिवाइडेड बाई C बाई V1। देखो बच्चा, इसको करेंगे फिर से, ये क्या हो जाएगा, V1 पलट के V1 बाई V2 हो जाएगा और इंटू C बाई C हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू, अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो अभी जस्ट हम आपको एक बात बताए हैं। क्या बताए हैं भाई, यहां पर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, C बाई V2 को हम लोग क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। C बाई V2 को क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी यहां पर अगर C बाई V2 है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और इसके लिए क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। यानी यहां से हम लोग का फॉर्मूला मिल गया N2 बाई N1। ये फॉर्मूला भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग का सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आएगा ही सीबीएसई में, ये 2027 में आएगा एग्जाम में। अब ये क्या कह रहा है, अब इसके बारे में समझिए। कह रहा है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन ये किसके साथ हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हो गया। यानी हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू, एब्सोल्यूट के साथ अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 बाई N1। ठीक है, ये केस 1 हुआ बेटा। अगर हम लोग केस 2 का बात करते हैं, अगर हम लोग केस 2 का बात करते हैं, केस 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, V1 बाई V2। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ये तो आप याद रखिए। ये टाइम्स बताता है कि वो वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, V2 बाई V1। अब इन दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1 और ये मान लीजिए बच्चा इक्वेशन 2।
अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू V1 बाई V2 इनटू V2 बाई V1। यानी ये V1 कैंसिल, ये कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1। यानी ये रेसिप्रोकल वाला फार्मूला आ जाएगा। कैसा फार्मूला दिखेगा, 2 नीचे 1 ऊपर, 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये आपका केस 2 का फार्मूला हो जाएगा। ये किसका फार्मूला हो जाएगा बच्चा, केस 2 का। देखो इतना डिटेल्स पढ़ाने का यही रीजन है कि आपके सीबीएसई में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 नंबर के ये क्वेश्चंस आएंगे और न्यूमेरिकल आएंगे, तो आपको ये जानना होगा कि ये आखिर हो कैसे रहा है। ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, सब पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिख भी लेंगे। ठीक है, 2 फार्मूला हम लोग पढ़े। अब हम लोग देखते हैं केस 3। अब हम लोग देखेंगे केस 3। क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, V1 बाई V2। आप इस फार्मूला को लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये 1 वाला ऊपर है तो वेलोसिटी 1 कहाँ रहेगा, ऊपर, और 2 वाला नीचे है तो वेलोसिटी 2 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचिए। एक बात बताते हैं, पहले वाले चैप्टर में ही हम आपको पढ़ाए थे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। क्या होता है बच्चा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब समझिए, अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे न्यू से, और वेवलेंथ को किस चीज से डिनोट करते हैं, लैम्डा से, और ये भी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। कहिए सर इसका क्या मतलब है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मतलब है, एक बात नोट करिए कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, इफ ए लाइट ट्रेवल इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम frequency cannot change, frequency cannot change। ठीक है बच्चा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है। यानी बात को समझिए, अगर ये v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ है, अगर ये किसी मीडियम 1 में गया तो उसका फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1, अगर मीडियम 2 में गया तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 2। यानी कि एक मीडियम में गया तो फ्रीक्वेंसी हमारा म्यू है, और दूसरे मीडियम में भी गया, सॉरी न्यू, अगर एक मीडियम में गया तो फ्रीक्वेंसी न्यू है, और दूसरे मीडियम में भी गया तो फ्रीक्वेंसी न्यू है। लेकिन वेवलेंथ जो है, अगर वेवलेंथ को आप अच्छे से देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है बच्चा, ये हमारा वेवलेंथ है, अगर इसको अच्छे से देख रहे होंगे तो ये चेंज हो गया है। अब यही वैल्यू हम लोग इस वाले में पुट कर देंगे। जैसे ही हम लोग इस वाले में वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ लैम्डा 2। अब ये फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, क्या बचेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ये हमारा 3rd फार्मूला हो गया। ठीक है, अब जितना भी फॉर्मूला हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़े हैं बच्चा, वो हम क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और आप लोग बहुत ही तेज बच्चे हैं और ये बात समझ जाइएगा, यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, जितना भी फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, इसको येलो से लिख रहे हैं, और ये याद रखना है, क्या करना है, इसको याद रखना है बेटा, याद रखना है। अगर याद रख लीजिए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, V1 बाई V2। अगर एब्सोल्यूट के साथ लिखेंगे तब ये 2 वाला नीचे ऊपर चल जाता है, ये 2 ऊपर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अगर रेसिप्रोकल के साथ लिखते हैं तो क्या, इसका पलट जाएगा, यानी 1 नीचे और 2 कहाँ, ऊपर हो जाएगा। अगर वेवलेंथ के साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ये आपका फॉर्मूला हुआ।
और ये इसके साथ पूछ सकता है न्यूमेरिकल में, ये इसके साथ पूछ सकता है, इसका इसके साथ पूछ सकता है, इसका इसके साथ, या किसी किसी के साथ। यानी कि सीबीएसई में 4 सेट क्वेश्चंस आते हैं और चारों सेट में एक एक न्यूमेरिकल रहता है इसी फॉर्मूला से। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आपको टेलीग्राम पर ये मिल जाएगा नोट्स पूरा का पूरा, जितना भी ये वन शॉट चल रहा है आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला है।